अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर मैथ्स को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम बात कर लेते हैं अबाउट न्यूक्लियर ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर ग्रुप्स। जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सबको जो है वो हम किस में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस बेस पर? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर। ठीक है, अब वो ग्रुप्स कौन से हैं? दीज ग्रुप्स आर नोन एज आइसोटोप्स, आइसोबार्स। यहाँ पे सॉरी आइसोटोप्स आएगा, ठीक है, गलती लिखी हुई है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स एंड मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये वो 5 ग्रुप्स हैं जिनमें हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स को। तो अब इन 5 ग्रुप्स को जो है वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ अ केमिकल एलिमेंट डिफरिंग इन न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो बेटा किसी भी केमिकल एलिमेंट के वो न्यूक्लियाई जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोप्स का नाम देते हैं। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप्स वो यानी कि न्यूक्लियाई जिसमें जो है वो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका जो मास नंबर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोप्स का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मज़ीद देखें, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। द न्यूक्लियाइड्स 1H1 प्रोटॉन, 1H2 ड्यूट्रॉन एंड 1H3 ट्राइटॉन आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन, ये तीनों क्या हैं? ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1H1 प्रोटॉन, 1H2 ड्यूट्रॉन एंड 1H3 ट्राइटॉन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें आगे हीलियम की, द न्यूक्लियाइड्स 2He3 एंड 2He4 आर आइसोटोप्स ऑफ हीलियम। ये 2 हीलियम के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आगे देखें। द लिथियम आइसोटोप्स आर 3Le6 एंड 3Le7। इसी तरह लिथियम के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, 3Le6 एंड 3Le7। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं मज़ीद यहाँ पे द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर। अब कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये 3, C612, C613 एंड C614। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये भी। उसके बाद देखें द आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन आर। अब नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 7N14 एंड 7N15। सो आगे देखें द आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर। ऑक्सीजन के फिर जो है वो हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ O8O16, 8O17 एंड 8O18। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके कुछ आइसोटोप्स दिए गए थे, या आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें देर आर 275 आइसोटोप्स ऑफ 81 एलिमेंट्स। तो 81 एलिमेंट्स के टोटल 275 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, MCQs के लिहाज से इसको याद रखिएगा। देर आर ओवर 800 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और हमारे पास 800 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी मौजूद हैं। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, जो कि है हमारे पास आइसोबार्स। अब आइसोबार्स कौन से होते हैं देख लेते हैं। द न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, तो किसी भी केमिकल एलिमेंट्स के वो न्यूक्लियाई जिनका जो है वो न्यूक्लियन जिनका नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, द आइसोबार्स, यहाँ पर देखें, द आइसोबार्स हैव सेम ए बट डिफर इन जी, यानी कि इनका जो मैस नंबर ए है वो क्या होता है? हमारे पास सेम होता है, बट उनका जो एटॉमिक नंबर जी है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोबार्स का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर द न्यूक्लियाइड्स 1H3 एंड 2He3 आर आइसोबार्स। अब ये दोनों क्या हैं? इनको हम आइसोबार्स कहेंगे कंबाइनली, इकट्ठे। इसी तरह द न्यूक्लियाई 3Li7 एंड 4Be7 आर आइसोबार्स। अब ये भी 2 क्या हैं हमारे पास? आइसोबार्स ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, जो कि है हमारे पास आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं? द 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोन्स इफ़ दे हैव सेम न्यूट्रॉन नंबर n बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर z। तो वो 2 न्यूक्लियाई आपस में आइसोटोन्स कहलाते हैं अगर जिनका जो है वो न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, बट उनका जो प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोरान 12 एंड कार्बन 13 न्यूक्लियाई बोथ कंटेन 7 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, 16S36, 17Cl37, 19K39 एंड 20Ca40 न्यूक्लियाई आर ऑल आइसोटोप्स बिकॉज दे ऑल कंटेन 20 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है वो इन सब के क्या होते हैं?
20 न्यूट्रॉन्स कंटेन करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये सारे क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फोर्थ ग्रुप है हमारे पास आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियाइड्स हैविंग डिफरेंट जी एंड डिफरेंट ए बट सेम न्यूट्रॉन एक्सिस आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। ठीक है, तो वो न्यूक्लियाइड जिनका जो है वो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मैस नंबर भी डिफरेंट होता है बट सेम न्यूट्रॉन एक्सिस, लेकिन उनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर्स कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियर इज कॉल्ड न्यूट्रॉन एक्सिस। ठीक है, सो उसके बाद देखिए कि एग्जाम्पल है द न्यूक्लियाइड C612O8O16 एंड 7N14 आर आइसोडाइफर्स। सो लास्ट हमारे पास जो ग्रुप था वो था हमारे पास है मिरर न्यूक्लियाई। तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। द न्यूक्लियाई हैविंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अदर न्यूक्लियाई आर वाइस वर्सा आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई। अब मिरर न्यूक्लियाई इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या होता है, द न्यूक्लियाई हैविंग नंबर, यानी कि ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस में, वो किसी दूसरे न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं, या फिर इसके उल्टा, यानी कि ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मिरर न्यूक्लियाई। क्या होते हैं मिरर न्यूक्लियाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन न्यूक्लियस वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अदर न्यूक्लियाई, यानी कि एक न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दूसरे न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, मिरर न्यूक्लियाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी एक एग्जांपल भी है, न्यूक्लियाई 3Li7 एंड 4Be7 आर मिरर न्यूक्लियाई। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर ग्रुप्स को डिस्कस किया है। 5 टाइप्स हैं इसकी ग्रुप्स की जिनको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।